हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। इस वीडियो में सीखते हैं कि हम विंडोज 7 में बूटेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव को कैसे क्रिएट करते हैं। इस बूटेबल यूएसबी फ्लैश ड्राइव से आप विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं। विंडोज 7 यूएसबी फ्लैश ड्राइव को क्रिएट करने के लिए यहाँ पे हम एक थर्ड पार्टी टूल Win2Bootic यूज करने वाले हैं। अगर आप गूगल सर्च करेंगे तो आपको ऐसे बहुत सारे टूल्स मिल जाएंगे जिनकी हेल्प से आप यूएसबी ड्राइव को बूटेबल और इंस्टॉलर बना सकते हैं। इससे पहले के वीडियो में हमने बिना थर्ड पार्टी टूल के यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बूटेबल और इंस्टॉलर बनाया था, लेकिन वो प्रोसेस थोड़ा लेंदी था। इसलिए हम यहाँ पे एक थर्ड पार्टी टूल Win2Bootic को यूज करके बहुत ही इजी वे में यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बूटेबल और इंस्टॉलर बनाएंगे। तो इस एक्टिविटी को परफॉर्म करने के लिए चलिए चलते हैं हम अपने विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर। देखिए, मैं अपने विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर आ गया और यहाँ पे मैंने Win2Bootic थर्ड पार्टी टूल को डाउनलोड कर रखा है। लेकिन मैं आपको बता देता हूं कि मैंने इसे कहां से डाउनलोड किया। तो उसके लिए मैं गूगल सर्च बार में टाइप करता हूं Win2Bootic और एंटर की को प्रेस करता हूं। देखिए, Win2Bootic.com वेबसाइट सर्च में सबसे ऊपर है। इसे क्लिक करता हूं। इसे डाउनलोड करने के लिए यहाँ पे हम डाउनलोड लिंक को क्लिक करते हैं और इसे सेव करने के लिए यहाँ पे सेव को क्लिक करते हैं। आपसे लोकेशन पूछा जा रहा है, जैसे कि मैंने डेस्कटॉप पे इसे सेव किया है। तो इसको अगर मैं सेव करने की कोशिश करता हूं तो आपके सामने इसे रिप्लेस करने की बात कही गई है। मैं इसे नो क्लिक करता हूं, आप यस क्लिक करेंगे तो ये आपके सिस्टम के डेस्कटॉप पे डाउनलोड हो जाएगा और ये बहुत ही स्मॉल प्रोग्राम है। अब हम इसको एक्सट्रैक्ट करते हैं क्योंकि ये जिप फॉर्म में है। तो इसे राइट क्लिक करके यहां से एक्सट्रैक्ट ऑल पे मैं क्लिक करता हूं। लोकेशन अगर आप इसको डेस्कटॉप पे ही एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं, जैसा कि यहां दिखा रहा है, तो आप एक्सट्रैक्ट पे क्लिक कर सकते हैं। कहीं और आप इसे एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं तो ब्राउज बटन को क्लिक करके आप लोकेशन बता सकते हैं। एक्सट्रैक्ट को क्लिक करते हैं तो देखिए ये एक्सट्रैक्ट हो गया और उसके बाद हमारे सामने इस फोल्डर की फाइल्स ओपन भी हो गई हैं। इस Win2Bootic यूटिलिटी को डबल क्लिक करते हैं और देखिए आपके सामने एक स्क्रीन आया है जहां पे आपके पास सिर्फ दो ऑप्शंस हैं। एक प्लग इन यूएसबी फ्लैश ड्राइव, क्योंकि मैंने अभी कोई भी फ्लैश ड्राइव को अटैच नहीं किया हुआ है इसलिए यहाँ पे ये कुछ भी शो नहीं कर रहा है। और दूसरा है ड्रॉप सोर्स और क्लिक। यहाँ पे आप क्लिक करके इसको वो लोकेशन दिखा सकते हैं जहां पे आपके पास आईएसओ इमेज पड़ा है अपने इंस्टॉलर का, जैसे कि इस केस में विंडोज 7 का। या फिर आप सीधा ही यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप भी कर सकते हैं। वो कैसे? उसके लिए मैं अपने ई ड्राइव को क्लिक करता हूं जहां पे मेरा इंस्टॉलर पड़ा है और इसको, जो कि एक आईएसओ इमेज है, उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूं। तो देखिए इसने इसको सेंस कर लिया। विंडोज 7 64 बिट आईएसओ, जो कि इसका नेम भी था, इसका साइज यहाँ पे आ गया है। और अब मैं अपनी यूएसबी ड्राइव को इस विंडोज 7 सिस्टम से अटैच करने वाला हूं। और देखिए मेरी 4 जीबी की पेन ड्राइव यहाँ पे शो कर रही है जिसमें बहुत ही कम स्पेस है, इसलिए मैं यहाँ से क्विक फॉर्मेट को क्लिक करता हूं। आप यहाँ पे एक बात का ध्यान दें कि अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा पेन ड्राइव में है उसका आप कहीं पे बैकअप ले लें, क्योंकि फॉर्मेट होने के बाद आपका ये सारा डेटा इस फ्लैश ड्राइव से इरेज हो जाएगा। अब इस फ्लैश ड्राइव को बूटेबल और इंस्टॉलर बनाने के लिए यहाँ से डू इट बटन को हम क्लिक करते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि आप श्योर हैं, ओके बटन पे क्लिक करते हैं और फॉर्मेटिंग के रिलेटेड आपको वार्निंग दिखाई दे रही है, लेकिन हम श्योर हैं कि हमारा कोई डेटा इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आपका कोई इंपॉर्टेंट डेटा है, जैसे कि मैं अभी बता चुका हूं, कि उसका आप बैकअप परफॉर्म कर लें। मैं ओके बटन पे क्लिक करता हूं। पहले फॉर्मेटिंग का प्रोसेस हो रहा है और उसके बाद ड्राइव को बूटेबल बनाया जाएगा। तो आगे का प्रोसेस जारी रखने के लिए Win2Bootic exe फाइल इस कंप्यूटर पे रन कर सके, उसके लिए विंडोज आपसे परमिशन मांग रहा है। यस पे क्लिक करते हैं और उसके बाद देखिए फोल्डर्स क्रिएट करने के बाद फाइल्स को लिखा जा रहा है और आपकी जो इंस्टॉलर फाइल्स हैं वो इसके ऊपर कॉपी हो रही हैं। इस प्रोसेस को कुछ समय लगेगा, तो जब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होता उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। तो देखिए प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। थैंक्स पे क्लिक करते हैं और इस यूटिलिटी से इस क्रॉस को क्लिक करके एग्जिट करते हैं। अब आप इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को टेस्ट कर सकते हैं।
यूएसबी फ्लैश ड्राइव से विंडोज 7 इंस्टॉलेशन करने के लिए आपके पास यूएसबी फ्लैश ड्राइव में या पेन ड्राइव में विंडोज 7 का इंस्टॉलर होना चाहिए। यूएसबी फ्लैश ड्राइव को विंडोज 7 इंस्टॉलर पेन ड्राइव कैसे बनाते हैं, अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो आप स्क्रीन पे दिए हुए लिंक को क्लिक करके यूएसबी फ्लैश ड्राइव को विंडोज 7 इंस्टॉलर पेन ड्राइव बनाने के प्रोसेस को देख सकते हैं। इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को इंस्टॉलर और बूटेबल बनाने के बाद आपको इस यूएसबी फ्लैश ड्राइव को उस लैपटॉप या कंप्यूटर के यूएसबी पोर्ट पे इंसर्ट करना है जिस पे आप विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं। इस पेन ड्राइव को यूएसबी पोर्ट पे इंसर्ट करने के बाद आपको अपने लैपटॉप या इस सिस्टम को ऑन करना है, यानी कि इसके पावर बटन को ऑन करना है। ऑन होने के बाद आपको इस लैपटॉप या कंप्यूटर के बायोस सेटिंग्स में जाना है। उसके लिए जैसे ही ये सिस्टम ऑन होगा, ऑन होने के बाद आपके सामने इस तरह से ब्लैक स्क्रीन आएगी। उस समय आपको यहाँ पे F2 को प्रेस करना है। कुछ कंप्यूटर्स या लैपटॉप्स में बायोस में जाने के लिए डेल या डिलीट की को भी प्रेस किया जाता है, और कभी कभी तो कुछ और की कॉम्बिनेशंस भी यहाँ पे बायोस सेटिंग्स में जाने के लिए यूज की जाती हैं। तो आप इस स्क्रीन के ऊपर ध्यान से इस चीज को देखें कि किस की को प्रेस करके आप बायोस के सेटअप में जा सकते हैं। जैसा कि इस केस में आपके स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ है कि आप F2 को प्रेस करके सेटअप में जा सकते हैं। F2 को प्रेस करने के बाद आपके सामने बायोस सेटअप यूटिलिटी की फर्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। इस स्क्रीन में भी कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन जो सेटिंग्स होंगी वो मिलती जुलती ही होंगी। यहाँ पे सबसे पहले आप इसके मेन पेज में सिस्टम से रिलेटेड, जैसे सिस्टम टाइम, सिस्टम डेट, इससे रिलेटेड चेंजेस को कर सकते हैं। यहां से हमें इस बूट टैब पे पहुंचना है। ये बूट टैब पहुंचने के लिए आप अपने माउस को यूज नहीं कर सकते हैं, बल्कि राइट एरो की को प्रेस करके आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। यहाँ पे आपको ध्यान रहे कि इस बायोस सेटअप में आप माउस को नहीं यूज कर सकते, बल्कि राइट, लेफ्ट, अप और डाउन एरो कीज को यूज करके आप इन टैब्स में या सेटिंग्स में एक्सप्लोर कर सकते हैं। एक बार राइट एरो की को यूज करके इस बूट टैब में आ जाने के बाद हमें उस डिवाइस को सेट करना है जिससे कि हम इस सिस्टम को बूट करवाना चाहते हैं। हम अपने सिस्टम को सीडी रोम, नेटवर्क, हार्ड ड्राइव के अलावा यूएसबी ड्राइव से भी बूट करवा सकते हैं। तो इस समय बूट ऑप्शंस में सबसे ऊपर है रिमूवेबल डिवाइस। अगर आप अपनी पेन ड्राइव से इस सिस्टम को बूट करवाना चाहते हैं तो आप इस रिमूवेबल डिवाइस को सिलेक्ट कीजिए, जो कि अपने आप से ही सिलेक्टेड है, और इसके बाद आप वैल्यू को चेंज करने के लिए प्लस या माइनस कीबोर्ड कीज को यूज कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में हमें हार्ड ड्राइव को फर्स्ट बूट डिवाइस के ऊपर लेके आना है, तो उसके लिए या तो मैं रिमूवेबल डिवाइस को सिलेक्ट करके माइनस की को प्रेस कर सकता हूं, या फिर हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करके एरो की से प्लस को क्लिक करके इसे ऊपर लेके जा सकता हूं। तो मैं रिमूवेबल डिवाइस को नीचे ले जाने के लिए माइनस की को प्रेस करता हूं। ऐसा करने के बाद रिमूवेबल डिवाइस सेकंड बूट डिवाइस बन गई है, जबकि हार्ड ड्राइव फर्स्ट बूट डिवाइस बन गई है। जैसा कि आपको आपके स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है, इस हार्ड ड्राइव को सिलेक्ट करने के बाद मैं एंटर की को प्रेस करता हूं, और एंटर की को प्रेस करते ही देखिए हार्ड ड्राइव से रिलेटेड ऑप्शंस आपके सामने आ जाएंगी, यानी कि हार्ड ड्राइव की ऑप्शंस एक्सपेंड हो जाएंगी। यहां से आपको ये चेक करना है कि अगर यूएसबी फ्लैश डिस्क फर्स्ट बूट डिवाइस नहीं है तो आपको यहाँ पे प्लस या माइनस कीज को यूज करके इस यूएसबी फ्लैश डिस्क को फर्स्ट बूट डिवाइस बनाना है। अगर ये यूएसबी फ्लैश डिस्क सेकंड बूट डिवाइस है तो आप इसे सिलेक्ट करके प्लस को क्लिक करेंगे तो ये फर्स्ट बूट डिवाइस बन जाएगी। और एक बार यूएसबी फ्लैश डिस्क फर्स्ट बूट डिवाइस बनने के बाद आपको इन सेटिंग्स को सेव करना है। इसके लिए आप F10 को प्रेस कर सकते हैं, जैसा कि देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेव एंड एग्जिट। इसके लिए आप F10 को प्रेस कीजिए। ऐसा करते ही आपसे कंफर्मेशन मांगा जाएगा, यस बाय डिफॉल्ट सिलेक्टेड है। यहां पे भी आप ध्यान दीजिए कि आप कहीं पे भी माउस को यूज नहीं कर सकते हैं, आपको ये सारा काम एरो की से ही परफॉर्म करना है। और जैसे कि इस केस में यस सिलेक्टेड है, आप एंटर की को प्रेस करेंगे तो आपके बायस की सेटिंग्स सेव हो जाएंगी। इसके बाद आपका सिस्टम दोबारा से बूट करेगा, और अगर आपकी यूएसबी पेन ड्राइव ठीक से बूटेबल और इंस्टॉलर बनी है तो आपका सिस्टम उस यूएसबी फ्लैश ड्राइव से बूट करेगा। तो इसके आगे का प्रोसेस देखते हैं कि हमारा सिस्टम स्टार्ट होने के बाद यूएसबी पेन ड्राइव से बूट करता है या नहीं। तो देखिए हमारा सिस्टम स्टार्ट होने के बाद यूएसबी ड्राइव या इंस्टॉलर पेन ड्राइव से बूट कर गया है, और यहाँ पे विंडोज के इंस्टॉलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है। फर्स्ट स्क्रीन आपके सामने अपीयर होने वाली है। आपसे लैंग्वेज के बारे में पूछा जा रहा है कि किस लैंग्वेज में आप विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन करना चाहते हैं।
यहाँ पे डिफॉल्ट इंग्लिश सिलेक्टेड है। आप टाइम एंड करेंसी फॉर्मेट में यहां से अपना टाइम जोन और करेंसी को सेट कर सकते हैं। जैसे कि इस केस में मैं इंग्लिश इंडिया को सिलेक्ट कर रहा हूं और कीबोर्ड इनपुट मेथड जो कि डिफॉल्ट यूएस सिलेक्टेड है उसे ही सिलेक्टेड रहने देता हूं। अगर आप कोई और कीबोर्ड मेथड या इनपुट मेथड यूज करना चाहते हैं यहां से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट को प्रेस करते हैं और विंडोज 7 के इंस्टॉलेशन के लिए इंस्टॉल नाउ बटन को क्लिक करते हैं। आपके सामने देखिए लिखा आ रहा है कि सेटअप इज स्टार्टिंग, यानी कि विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाला है और आपसे विंडोज 7 के उस एडिशन के बारे में पूछा जा रहा है जिसे आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। आप अपनी जरूरत के हिसाब से कोई भी विंडोज 7 एडिशन इंस्टॉल कर सकते हैं, प्रोवाइडेड आपके पास उससे रिलेटेड लाइसेंस हो। वैसे माइक्रोसॉफ्ट विंडोज बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कुछ दिनों के लिए ट्रायल लाइसेंस से भी एक्टिवेट कर देता है, यानी कि कुछ दिनों के लिए आप विंडोज को यूज कर सकते हैं और इस ट्रायल पीरियड के दौरान आपको माइक्रोसॉफ्ट से विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का की परचेज करना होता है। तो हम यहाँ पे विंडोज 7 अल्टीमेट सिलेक्ट करने के बाद एंटर की को प्रेस करते हैं। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट बटन ग्रे आउट है। इसका कारण ये है कि आपको ये लाइसेंस टर्म्स जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं इनको एग्री करना है। तो आप चाहें तो इसको पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ सिलेक्ट करता हूं आई एक्सेप्ट द लाइसेंस टर्म्स और ऐसा करते ही देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो पहले ग्रे आउट था अब आपको एक्टिवेट दिखाई दे रहा है। यहां से हम नेक्स्ट बटन को क्लिक करते हैं। आप यहाँ पे अपग्रेड और कस्टम में से कोई ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने एग्जिस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को अपग्रेड कर रहे हैं तो आप यहां से अपग्रेड बटन को क्लिक कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको इस इंस्टॉलर को पुराने विंडोज में से रन करना होगा। हम यहां से कस्टम ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। आपके सामने आपका हार्ड डिस्क स्पेस आपको दिखाई दे रहा है जिसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल नहीं है। इनफैक्ट इसके ऊपर कुछ भी डेटा नहीं है। एक बात मैं आपको और बता दूं कि अगर आप किसी भी समय इस प्रोसेस में बैक स्क्रीन पे जाना चाहते हैं तो आप यहां से इस लेफ्ट एरो की को प्रेस करके पिछले स्क्रीन पे जा सकते हैं। मैं दोबारा से कस्टम को सिलेक्ट करता हूं। अगर आप इस फुल स्पेस को यानी कि 80 GB को यूज करना चाहते हैं तो आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करें। अगर आप यहां पे कुछ पार्टीशंस क्रिएट करना चाहते हैं जो कि बेटर ऑप्शन होता है कि आप ऑपरेटिंग सिस्टम अलग पार्टीशन पे रखें और अपने कुछ डेटा को अलग पार्टीशन में, तो उसके लिए मैं यहां से न्यू को क्लिक करता हूं और एक 40 GB का पार्टीशन क्रिएट करने के लिए यहां पे मैं अप्रोक्सीमेटली इसका साइज 41,920 MB दे देता हूं और अप्लाई बटन पे क्लिक करता हूं। आपको एक इंफॉर्मेशन आ रही है कि विंडोज एक एडिशनल पार्टीशन क्रिएट करेगा सिस्टम फाइल्स के लिए जो कि अराउंड 100 MB का होगा। तो देखिए उसने एक सिस्टम रिजल्ट पार्टीशन क्रिएट किया अराउंड 100 MB का और उसके बाद हमारा लगभग 40 GB का एक प्राइमरी पार्टीशन जिसके ऊपर हम विंडोज 7 का इंस्टॉलेशन करने वाले हैं और एक अनएलोकेटेड स्पेस जिसे आप बाद में डेटा के लिए यूज कर सकते हैं, ये भी है अराउंड 40 GB। तो नेक्स्ट बटन पे क्लिक करते हैं तो विंडोज का इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। पहले उसने विंडोज फाइल्स को कॉपी किया, अब उसे एक्सपेंड कर रहा है। इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस में कुछ समय लगेगा और हमारा विंडोज 1 से 2 बार रीस्टार्ट होगा। तो जब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू होता है उतनी देर के लिए मैं वीडियो को पॉज करता हूं और जैसे ही ये कंप्लीट होता है हम वीडियो कंटिन्यू करेंगे। इंस्टॉलेशन के दौरान हमारा सिस्टम 1 से 2 बार रीस्टार्ट हुआ और उसके बाद विंडोज 7 फर्स्ट टाइम स्टार्ट होने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए ये कुछ चेक्स को परफॉर्म कर रहा है और चेक्स को परफॉर्म करने के बाद सबसे पहले जो आपके सामने स्क्रीन आई है उसमें आपसे यूजर का नाम पूछा जा रहा है। आप अपना नाम या अपने यूजर का नाम टाइप कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे टाइप करता हूं JST, यहाँ पे कंप्यूटर का नाम आ गया JST PC। आप अगर इस नाम को भी चेंज करना चाहते हैं तो आप इस नाम को यानी कि कंप्यूटर नेम को भी चेंज कर सकते हैं। अगर आपको ये नाम ठीक लग रहा है और इन फ्यूचर कभी चेंज करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट बटन को प्रेस कीजिए। आपसे इस अकाउंट का पासवर्ड पूछा जा रहा है। आप इस अकाउंट का पासवर्ड टाइप कीजिए ताकि आपका ये अकाउंट सिक्योर हो सके। आप इस पासवर्ड को भी कभी भी चेंज कर सकते हैं। क्योंकि हम इसको सिर्फ टेस्टिंग में यूज करने वाले हैं और उसके बाद मैं इस विंडोज 7 को अपने हार्ड डिस्क से हटा दूंगा, तो मैंने यहाँ पे सिंपल पासवर्ड टाइप किया है 123। यहाँ पे आप उस पासवर्ड का हिंट टाइप कर सकते हैं जिसकी हेल्प से आप इस पासवर्ड को अगर कभी भूल जाएं तो हिंट को यूज करके आपको ये पासवर्ड याद आ जाए। तो यहाँ पे भी जो हिंट है वो आप बड़े ट्रिकी वे में यूज करें ताकि कोई भी हिंट देख के आपके पासवर्ड को गैस न कर सके। इसके बाद नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। आपसे प्रोडक्ट की के बारे में पूछा जा रहा है और आप यहाँ पे प्रोडक्ट की डालने के बाद इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। अभी मैं कोई प्रोडक्ट की टाइप नहीं कर रहा हूं,
और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि हम विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम्स को कुछ दिनों के लिए ट्रायल लाइसेंस पे भी यूज कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट बटन को क्लिक करता हूं। आपसे विंडोज के अपडेट्स के बारे में पूछा जा रहा है, जिसमें फर्स्ट ऑप्शन अपने आप से रिकमेंडेड सेटिंग्स एनेबल हो जाएंगी। सेकंड ऑप्शन में इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपके इस कंप्यूटर को मिलेंगे, और अगर आप इसके बारे में अभी कोई भी डिसीजन नहीं लेना चाहते तो आप यहां से आस्क मी लेटर पे क्लिक कर सकते हैं। आपका टाइम जोन और टाइम आपको यहां दिखाई दे रहा है। अगर ये सही है, इसके बाद आप नेक्स्ट बटन को क्लिक करें। आपके नेटवर्क की सेटिंग्स, जैसा आपका नेटवर्क हो, अगर आप घर से काम कर रहे हैं तो होम नेटवर्क, अगर ऑफिस से तो वर्क, अगर आप कोई पब्लिक प्लेस जैसे कि कोई इंटरनेट कैफे, एयरपोर्ट या ऐसी ही कोई पब्लिक लोकेशन से इस कंप्यूटर पे नेट सर्व कर रहे हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहां से उसकी सिलेक्शन करें। मैं यहाँ पे होम नेटवर्क को सिलेक्ट करता हूं। उसके बाद ये सिस्टम नेटवर्क से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है और उसके बाद वेलकम स्क्रीन आ गया है, प्रिपेयरिंग योर डेस्कटॉप स्क्रीन, और इसके बाद डेस्कटॉप हमारे सामने अपीयर हो जाएगा। तो देखिए आपके Windows 7 का डेस्कटॉप आपके सामने अपीयर हो गया है। स्टार्ट को क्लिक कीजिए, कंप्यूटर को राइट क्लिक कीजिए और यहां से प्रॉपर्टीज को क्लिक कीजिए। तो देखिए यहाँ पे Windows 7 की सिस्टम सेटिंग्स आपको दिखाई दे रही हैं, जो वर्जन हमने इंस्टॉल किया, उसके बाद जो हमारे इस कंप्यूटर का नेम है, और इस प्रोडक्ट को आपको 30 डेज में एक्टिवेट करना है, यानी कि ये ट्रायल पीरियड में है और 30 डेज में आपको इस प्रोडक्ट का लाइसेंस माइक्रोसॉफ्ट से परचेज करना है और इसे आगे यूज करना है। इस वीडियो में हमने यूएसबी फ्लैश ड्राइव को बूटेबल और इंस्टॉलर बनाने का तरीका सीखा, और उसके बाद हमने इस यूएसबी इंस्टॉलर से Windows 7 का इंस्टॉलेशन भी किया। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर लिसनिंग।